नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल जमकर बारिश हुई है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां जमकर बारिश हुई, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान में, अधिकतम तापमान में प्रदेश में गिरावट देखने को मिली है। तापमान गिरा है। और प्रदेश में आज मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अंधड़ चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की ओर से बिजली भी कड़क सकती है। इस तरह के उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी है। हिमाचल प्रदेश में आज भी कई जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सोलन में भी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहने की संभावना है। प्रदेश के में पिछले काफ़ी लंबे समय से बारिश का इंतजार हो रहा था। मार्च के महीना एक सूखे के रूप में ही निकल रहा था, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। लेकिन कल जमकर बारिश हुई है और रबी सीजन की फसलों के लिए संजीवनी भी बनकर आई है। लेकिन जहां पर ओलावृष्टि हुई है वहां पर नुकसान भी बहुत हुआ है। सोलन के कई शहरों में, कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान, विशेषकर यदि हम बात करें मटर की फसल को नुकसान हुआ है। और साथ में जिस तरह से तेज़ हवाएं, तूफान चला हुआ था, तो उससे पलम के फूलों को, पलम को नुकसान हुआ है, क्योंकि पलम में आजकल फूल लगने शुरू हुए हैं। लेकिन तूफान की वजह से वो फूल सारे झड़ गए हैं। तो बागवानों को काफ़ी नुकसान तूफान से हुआ है। और 40 से 50 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से मौसम विभाग की ओर से पहले ही पूर्वानुमान जारी किया गया था कि हिमाचल प्रदेश में तेज़ हवाएं चलेगी, अंधड़ चलेगा। और उसी को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। और उसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहा। आज भी कुछ जगहों पर अंधड़ का पूर्वानुमान और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तेज़ हवाएं हिमाचल प्रदेश में चल सकती है। यदि मौसम विभाग की ओर से की माने तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ है। और मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है, गोंडला में लाहौल स्पीति का एरिया है जहां पर 14 से 6 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। कुकुमसेरी में 4 से 4.6, कोठी में जिला कुल्लू का यह क्षेत्र है और वहां पर 5 सेंटीमीटर, कल्पा में 5 सेंटीमीटर, केलोंग में 3 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। अटल टनल, रोहतांग, शिकुला, दर्रा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस बार जमकर हिमपात हुआ है। इसके अलावा यदि हम बारिश की बात करें तो जिला बिलासपुर के झंडुता में बारिश हुई है, 6 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। और बिलासपुर में 5, काहू में 5, बिझाई में 5, ये मंडी का एरिया है। अगर में भी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मनाली में 3 सेंटीमीटर तक, सेवबाग में 3 सेंटीमीटर तक, चुवाड़ी में 3 सेंटीमीटर तक, गोहर में 3 सेंटीमीटर, डलहौजी में 3 सेंटीमीटर, पांवटा साहिब में 3, बिलासपुर में 3, ऊना में 3 और सुलूनी में हुई है बारिश 3 सेंटीमीटर, धर्मशाला में 3 सेंटीमीटर, भुंतर में 3 सेंटीमीटर, नैना देवी, श्री नैना देवी में 3, बंजार में 3, ऊना में 3, धर्मशाला में 3, सुंदरनगर में 3 सेंटीमीटर, भराड़ी में 3 सेंटीमीटर, सोलन में 3 सेंटीमीटर और
तीसा में 2 सेंटीमीटर, शिमला में 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में कल देखने को मिली है। किसान के चेहरे पर रौनक एक बार लौट आई है, क्योंकि लगातार यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, सोलन में तो पिछले 2 महीने से, फरवरी के महीने के बाद यदि ओवरऑल ज़िले की बात करें तो करीब 1.5 महीने से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन कल बारिश हुई है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और एक बार फिर से बारिश का दौर 3 अप्रैल से फिर से शुरू होना है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ 3 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 3, 4 और 5 अप्रैल को देखने को मिलेगा। वेदर वार्निंग फॉर सब्सिक्वेंट 2 डेज 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। और यानी कल 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को मौसम साफ रहने की संभावना है। और 2 अप्रैल को केवल हिमाचल प्रदेश के जो हाई हिल्स एरिया हैं वहां पर रेन स्नो एट आइसोलेटेड प्लेसेस, कुछ एक स्थानों पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि सोलन में मौसम अब धीरे धीरे साफ भी हो रहा है। सुबह के वक्त यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम बदलने वाला नहीं है। अंधड़ और बिजली कड़कने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हिमाचल प्रदेश में चलेगी, प्रदेश के कई स्थानों पर चलेगी। तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। यदि तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में एक भारी गिरावट कल देखने को मिली है। जिस तरह से बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ, तो उससे तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में हुई है। करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रदेश का गिरा है। शिमला का तापमान परसों जो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, अब 15.1 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर में 20.6 है, 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये तापमान था। तो करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सुंदरनगर में देखने को मिली है। भुंतर में 14.8 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान हो गया, जबकि भुंतर का मैक्सिमम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था। तो करीब 15 डिग्री सेल्सियस की भुंतर में गिरावट है। धर्मशाला में 25 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में 26.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जबकि 34 डिग्री सेल्सियस था। तो वहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है। नाहन में 33 डिग्री तक तापमान पहुँच गया था, अब 27.4 है। केलोंग में 4.7 है। तो सोलन का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस था, अब वो 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो 8 डिग्री सेल्सियस की वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मनाली का 10.4 है, जबकि मनाली का भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला गया था। और मनाली के अलावा कांगड़ा में 26.5 है, मंडी में 21.6 है, बिलासपुर में 24.9 है, चंबा में 26.7 है, जुब्बड़हट्टी में 19 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी में 10.2 है, कुकुमसेरी नारकंडा में 8 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ में 10.4, सेवबाग में 12.2, धौलाकुआं में तापमान बढ़ा हुआ है, 31.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान है। और बठी में 25.2 है और कसौली में 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो कुल मिलाकर सभी हिमाचल प्रदेश के एक शहर को छोड़ दिया जाए तो सभी शहरों का तापमान इस वक्त 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है या 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ तप रहे थे, अब वो एक बार बारिश और जो बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई है उससे ठंडे हो गए हैं। पहाड़ ठंडे हैं तो ठंड का एहसास अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से हो रहा है। और लेकिन आज किस तरह का मौसम है, आपके माध्यम से हमें जानकारियाँ आ रही है। वीर सिंह जी हमारे साथ चुराग से जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि मौसम वहाँ का क्लियर है। और संघेरा जी बरनाला से जुड़े हैं तो गुड मॉर्निंग जी। और ममता मदन राजपूत जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत करते हैं। अशोक वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। प्रेम सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, प्रेमचंद जी। और सुबह थोड़ी सी बारिश हुई है, हल्के बादल छाए हुए हैं, मौसम साफ बना हुआ। जुब्बड़हट्टी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, सनेट, बशील, नेरी, पट्टा बरौरी, हमीरपुर, प्रेमचंद ठाकुर गांव सनेट, जय श्री राम। और पूरे इलाके की इन्होंने हमें मौसम की जानकारी दी है तो उनका हम धन्यवाद करते हैं कि
प्रेमचंद जी का, हरिचंद जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शर्मा मीनाराम जी करसोग से जुड़ गए, उनका स्वागत है। राजनीति दोनों बिगड़े हुए हैं जी, आरजी ठाकुर जी बता रहे हैं मौसम भी बिगड़ा हुआ है और राजनीति भी। राजनीति तो हिमाचल प्रदेश की इस बार तो कमाल ही कर दिया है, पूरे देश की नज़रें हिमाचल की राजनीति पर टिकी हुई है। राजवीर जी हमारे साथ नंगल से जुड़ गए हैं, आज फिर से ठंड हुई है। राजवीर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। मंडी में भारी बारिश लगी है जी, चमनलाल वर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। उदय डांगी जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। मायाराम शर्मा जी, आरजी ठाकुर जी, संदीप राजपूत जी और कुशल शर्मा जी, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए। और मौसम की सबसे बड़ी बात है, मौसम की भी जानकारी आप अपने क्षेत्र की हमें देते हैं। और अमर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं नेर चौक से और वहाँ पर बारिश हो रही है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। सालगिराम रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुपमी में बादल छाए हुए हैं। हेमा ठाकुर जी, नानक आदित्य नीतिका चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बंसी लाल जी का हम स्वागत करते हैं। और राजवीर जी आनंदपुर साहिब में कहीं बादल कहीं इस तरह का मौसम बना हुआ है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, जिनके मैं नाम पढ़ भी रहा हूँ। प्राणनाथ भारद्वाज जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ, लाभ सिंह जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। गोकुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठाकुर जी, मंडी शिकारी देवी में बर्फबारी और कमरूनाग में कल बारिश पड़ी और आज भी मौसम ख़राब है वहाँ का, और स्वागत है। लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर अमर ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। लाभ सिंह जी, सर मौसम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए क्योंकि अब सेब में फूल आने वाले हैं, सेब में फूल आने वाले, बिल्कुल जी, क्योंकि ओलावृष्टि और अंधड़ से नुकसान काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पलम का इसी तरह की स्थिति सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में हुई है। MS कुरैशी जी, आदर्श वर्मा जी और मनमोहन सिंह जी डुमेर से जुड़ गए। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जालंधर में खूब बारिश हुई है। राजेंद्र राज कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो जानकारी अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। आज तो लग ही नहीं रही है बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सुबह कई जगहों पर हल्की हल्की बारिश हुई भी है और कुछ जगहों पर बारिश हो भी रही है। हरमेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और आदर्श वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि बारिश कल जमकर हिमाचल प्रदेश में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओलावृष्टि से नुकसान किसानों को बहुत ज़्यादा हुआ है, विशेषकर क्योंकि मटर का आजकल सीजन चला हुआ है। मटर बड़ी मात्रा में सब्जी मंडियों में पहुंच रहा है, किसानों को दाम भी अच्छे मिल रहे हैं और ऐसे समय में बारिश हुई है। ऐसे समय में बारिश का तो लाभ हुआ है, लेकिन जो ओलावृष्टि हुई है उससे फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है और किसान इसको लेकर चिंतित भी है। वजह है कि अब रेट भी ठीक मिल रहे थे। ओलावृष्टि से मटर को जो नुकसान हुआ उससे रेट गिरने का डर अब उन्हें सता रहा है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी गिरावट अब देखने को मिली है। शिमला का न्यूनतम तापमान 6.6 है, सुंदरनगर का 13 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर का 9.7 है, कल्पा का 1.4 है, धर्मशाला का 11.8 तापमान इस वक्त चला हुआ है और ऊना का 13.5 है, नाहन में 17.1 है, केलोंग में -0.3 है, पालमपुर में 10.5 है, सोलन में 11 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। मनाली का 1.6 है, कांगड़ा 14.2 है, मंडी 13.1 है, बिलासपुर 15.9 है, हमीरपुर 16 डिग्री सेल्सियस, चंबा 13.6, डलहौजी 4.5, जुब्बड़हट्टी 10 डिग्री सेल्सियस, कुफरी 4.8, कुकुमसेरी 1.5, नारकंडा में तापमान है 2.3, भरमौर में तापमान है, रिकांगपिओ में 5.2, सेवबाग में 7 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 17.2, बरठी में 15.6, कसौली में 7.8, पांवटासाही में 16 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 6.5 और देरा गोपीपुर में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर न्यूनतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश में गिरा है और अधिकतम तापमान भी गिरा है। राजू ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ सोलन में जुड़ गए हैं और हैरी राणा जी बता रहे हैं कि फुल धूप अब नहीं होगी। टीकाराम ओली जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजू सैनी जी, पंडित आर शांडिल जी, मौसम राजनीति दोनों का बुरा हाल है, सारा ढांचा फल सब्जियों को नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बिल्कुल सही बात है कि फलों से ओलावृष्टि को से बहुत ज़्यादा नुकसान। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। ठाकुर मिंटू जी, दिनेश शर्मा जी, ठाकुर आशु जी, रजनीश कुमार जी, हरमेश कश्यप जी और आदर्श वर्मा जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रतन सिंह जी सोलन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, केशव राम जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं। लाहौल स्पीति के थिरियोट में 4 इंच स्नोफॉल हुआ है। संजीव शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। गीताराम वर्मा जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। और रमन हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मौसम खराब रहेगा और रोशन लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार मौसम हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से मौसम में असली बदलाव देखने को मिला है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो 2 दिन पूर्व से था कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और हिमपात होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच बीच में एक आधे स्थान पर बारिश जरूर हुई और हिमपात जरूर हुआ, लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव कल देखने को मिला, हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हुई, कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई और तूफान प्रदेश में चला तो उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। कई घरों की छतें उड़ी है, पेड़ टूटे हैं, रास्ते बंद हुए हैं तो काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला है। चाहे बिजली बोर्ड की बात करें तो उनके खंभों को नुकसान हुआ है, कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है, कई जगहों पर आईपीएस की स्कीमें भी प्रभावित हुई हैं। तो इस तरह क्योंकि जब बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई तो आईपीएस जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश की स्थिति इसी तरह की है कि यदि बारिश हो ना हो तब भी दिक्कत है, यदि बारिश या फिर बर्फबारी अधिक हो जाए तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी दुश्वारियां बढ़ जाती है क्योंकि प्रदेश का ढांचा कुछ इस तरह का बना हुआ है कि थोड़ी सी भी बारिश होगी तो बिजली गुल हो जाएगी और थोड़ा सा हल्का सा तूफान चलेगा तो बिजली गुल हो जाएगी और कई जगहों पर ब्लैकआउट की स्थिति बनी रहती है। मिलानपुर हमारा भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सोनू राणा जी का भी हम स्वागत करते हैं और मोहम्मद अब्बू सिद्दीकी जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सोलन की ये तस्वीर है। सोलन में मौसम धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। हालांकि सुबह के वक्त यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। एक समय बूंदाबांदी ने जोर पकड़ भी लिया था लेकिन बाद में रुक गई और अब हल्की हल्की धूप भी अब खिल रही है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी हैं, हैवी रेन आज के लिए यदि देखा जाए तो हल्के हल्के मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है, चाहे वो बिलासपुर हो, आइसोलेटेड लाइट रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस, चंबा में रेन स्नो एट फ्लू प्लेसेस। आज की जो मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है, हमीरपुर का आया है कि कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। कांगड़ा में कुछ एक स्थानों पर बारिश व बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। किन्नौर में कुछ एक स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना, इसी तरह का मौसम का जानकारी है। कुल्लू में कुछ एक स्थानों पर बारिश और बर्फबारी, लाहौल स्पीति में भी यही स्थिति बताई गई है। मंडी में कुछ एक स्थानों पर बारिश और बर्फबारी, शिमला में कुछ एक स्थानों पर ही बारिश और बर्फबारी, सिरमौर में आइसोलेटेड प्लेसेस में हो सकती है बारिश और सोलन की भी यही स्थिति है कि रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस और ऊना में भी रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस, जबकि कुछ जिलों में रेन स्नो एट फ्यू प्लेसेस। इस तरह का मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है आज के लिए, आज के मौसम के लिए कि कुछ एक जगहों पर आज बारिश हो सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए अंधड़, लाइटनिंग और आइसोलेटेड प्लेसेस के लिए यह मौसम विभाग की ओर से आज के लिए मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान जारी किया गया है। येलो अलर्ट जारी है अंधड़ का, बिजली कड़कने का चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, इन जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से। और इसके अलावा यदि हम देखें तो 31 मार्च
और सिराज में बारिश। रूप सिंह जी बेहद जानकारी देना। कविता पाल जी भी में जुड़ गई, उनका भी स्वागत है। चंद्रमणि भाटिया जी का भी स्वागत करते हैं। सतीश सूजी, ये सोलन में कोई सतीश सूजी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पेड़ जब 4 लेन के निर्माण की वजह से सोलन में जो हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे, वो पेड़ों को काफ़ी उस दौरान नुकसान हुआ। पहाड़ छलनी हो गए, पहाड़ का सीना फाड़कर ही 4 लेन का निर्माण किया गया। और कंक्रीट का जंगल तो सोलन आप देख ही रहे कि किस तरह की स्थिति सोलन की बनी हुई है। लगातार निर्माण कार्य जारी है। आनी के जलोरी पास में 9 इंच स्नो हुआ है। और रूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोनू राणा जी का भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी मिली कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन उस तरह की नहीं जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। अलर्ट ऐसा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है और बर्फबारी भी हो सकती है। कल से मौसम साफ रहेगा 2 दिनों तक, और 3 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसके प्रभाव का 4 और 5 अप्रैल को देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर उस दौरान भी बारिश होगी, बर्फबारी भी होगी। लेकिन कल जिस तरह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, तो उससे किसानों के काफ़ी नुकसान हुआ है, बागवानों को भी नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, क्योंकि कई फसलें पककर तैयार हो चुकी है। मटर सब्जी मंडियों में आना शुरू हो गया है। ऊपर से ओलावृष्टि होने से मटर को भी नुकसान हुआ है। अंधड़ चलने से फूल कई जैसे पलम के अब फूल लगने शुरू हो गए थे। जो पलम के पेड़ है उनमें फूल लगना शुरू हो गया था, तो अंदर से वो फूल भी झड़ गए, तो उससे भी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा कई मकानों की छतें भी गिरी है और बिजली के खंभे भी टूटे हैं। कई जगहों पर बिजली भी गुल रही। तो कुल मिलाकर कल काफ़ी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बारिश हुई है। अधिकांश क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई, तो उससे किसानों ने राहत की सांस भी ली है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है। और मौसम विभाग की माने तो आज भी अंदर चलने की संभावना कुछ एक जगहों पर है, जैसे कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है। कुछ एक स्थान मौसम विभाग की ओर से बताया गया, चंबा है। और लेकिन मौसम आज साफ रहेगा। आज नहीं, कल से मौसम साफ रहेगा। 2 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है और 3 अप्रैल से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। आज की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी भी हो रही है। सोलन में उसमें शामिल था, लेकिन सोलन में अब मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है और धूप हल्की हल्की धूप भी खिली है। पंडित अनु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बंटी ठाकुर जी और संदीप चौहान जी, परमानंद ठाकुर जी, राजकुमार जी का भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भिंदर ठाकुर जी, रूप सिंह जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम की जानकारी आप लोगों ने मेरे साथ साझा की है। तापमान में गिरावट है और कई जगहों पर तापमान में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक भी गिरावट देखने को मिली है। ऑन एवरेज बात करें तो कल जो बारिश हुई है उससे हिमाचल प्रदेश में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक हिमाचल प्रदेश का गिरा है। और पहाड़ जो गर्म हो रहे थे अब एक बार फिर से ठंडे हो गए हैं। सर्दी का एहसास हो रहा है। और इंदु अंजरानी जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं और मौसम बहुत ख़राब है शिमला का, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं, तो उनका धन्यवाद है। पंडित अन्नू जी हमारे साथ जुड़े हैं और बलबीर सिंह चौहान जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। तो मौसम साफ है। दर्शक बड़ी संख्या में बड़े दूर दूर से जुड़ रहे हैं, मौसम की जानकारी दे रहे हैं, तो सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। अभी दे मुझे इजाज़त। सतपाल शर्मा जी, बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।